आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज से लगाए जाएंगे कोविड रोधी टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के तथ्यों का दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना की। प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए गतिविधियां हुई तेज। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से की मुलाकात। और मथुरा, वृंदावन तथा वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में छाया होली का उल्लास। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आज से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें केवल कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एन.के. अरोड़ा ने बताया कि आज से इन बच्चों को टीका लगेगा। एक तो कोविन में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र है, और जहां पर इस समय आसपास घर के जो नजदीकी टीकाकरण है वहां पर आप ले जा सकते हैं बच्चे को, या बच्चे के साथ जाइए, या स्कूल के अंदर भी वहां टीचर्स से पता चल जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाए। नहीं तो जस्ट वॉक इन आप जा सकते हैं और बच्चों को टीका लगा सकते हैं। बच्चों को कोई भूखे पेट या खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीका लगने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर रुकना है और उसके बाद एक अपनी सामान्य जो जीवन है, जो अपनी दिनचर्या है, वो बच्चा अपना कर सकता है, चाहे वो स्कूल जा रहा हो या कुछ खेल कूद करना हो। तीसरी चीज ये है कि ये वाला जो टीका कार्बोवैक्स लगाया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बल्कि इंजेक्शन जहां लगाया जा सकता है, बहुत कभी कभार वहां पर हल्का दर्द हो सकता है या सूजन हो सकती है। उस स्थिति में आपके जो टीकाकरण केंद्र पे जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे कि पैरासिटामोल की गोली या सिरप दिया जा सकता है, और उसके अलावा कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती टीका लगाया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण पिछले साल 16 जनवरी को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ शुरू हुआ था। 95% पात्र लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 80% का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के तथ्यों का दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अभियान चलाया गया है जिसमें तथ्यों की विवेचना की बजाय उनका दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। प्रदेश सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने प्रदेश में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नई सरकार के गठन और नए मंत्रिमंडल के चुनाव के लिए अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। पहले चरण के लिए 19 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा और 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 22 मार्च तक नामांकन, 23 को जांच और 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। मतों की गिनती 12 अप्रैल को की जाएगी। मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि पहले चरण के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के 5113 निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान में हिस्सा लेंगे। इनमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम के महापौर और पार्षद तथा नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन और सभासदों के अलावा ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी वोट डाल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता माईजीओवी और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा में ब्रज और वृंदावन क्षेत्र में होली के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान होली के रंग में सराबोर है। यहाँ दिन भर चल रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन कल भव्यता के साथ किया गया। जन्मस्थान परिसर स्थित केशव वाटिका के लीला मंच पर फाग महोत्सव में लोकगीत, भजन, रसिया, छंद आदि की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। केशव वाटिका में प्रिया प्रियतम की अलौकिक लीला के दर्शन कर उपस्थित श्रद्धालुजन अभिभूत होकर झूम उठे। होली पर विभिन्न नृत्यों का दर्शन कर श्रद्धालुजन आनंदित हो गए। काशी में भी इस समय होली का उल्लास है। यहाँ होली विविध रूपों में मनाई जाती है। इसी कड़ी में शिव भक्तों ने कल मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म होली खेली। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि भगवान शिव के गणों की वेशभूषा में मणिकर्णिका घाट पहुंचे शिव भक्तों के ढोल, मजीरे और डमरू की थाप से पूरा घाट गुंजायमान हो उठा। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की भस्म से होली खेलने की परंपरा दशकों से चली आ रही है और इसमें भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से काशी आते हैं। अमेठी जिले में कल जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए संघर्ष में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अमेठी कोतवाली के राजापुर गुच्छवाच की है। पुलिस ने बताया कि कल दोनों पक्षों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज से लगाए जाएंगे कोविड रोधी टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के तथ्यों का दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना की। प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए गतिविधियां हुई तेज। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से की मुलाकात। और मथुरा, वृंदावन तथा वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में छाया होली का उल्लास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।